नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। मेरे साथ इस समय शहीद राकेश पंडिता जी का परिवार है। वही राकेश पंडिता जिनकी निर्मम हत्या आतंकवादियों के द्वारा पुलवामा के त्राल इलाके में कल शाम को की गई थी। इनके बेटे और उनकी वाइफ दोनों इस समय मेरे साथ हैं, जिन पर इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे मौके पर सवाल क्या पूछा जाए वो समझ नहीं आता है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इनके जो जज्बात हैं, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, वो हम दुनिया के सामने रखें। उनके बेटे पारस हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, आज मैं समझ सकता हूँ कि आप पर किस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पिता की शहादत पे? पापा का बर्थ प्लेस सतराल, वहाँ पर वो डेवलपमेंट के लिए काम करने गए थे। तो उनकी क्या गलती थी? जब उन्होंने क्या गलत किया? वो डेवलपमेंट के लिए गए थे, भाईचारे के लिए गए थे। उनकी क्या गलती थी, मैं ये पूछना चाहूँगा। कब आखिरी बार आपकी बातचीत हुई थी? मैंने सुना कि आप ही को लास्ट टाइम उन्होंने फ़ोन किया। हाँ, कल रात 8:30 या 9 बजे के आसपास। क्या बातचीत हुई? उन्होंने कहा था घर पे ख्याल रखना, पढ़ना अच्छी तरह से, यही कहा था, नॉर्मली बात की थी। तो उस वक्त आपको कुछ अंदेशा ऐसा लगा था कि उनको कुछ इस तरह का कोई आभास है कि उन पर हमला हो सकता है? उस टाइम सब नॉर्मल, तब ठीक लग रहा था, मुझे शक कुछ नहीं हुआ। कितनी देर तक बात हुई थी आपको? कुछ 1 या 2 मिनट तक। अभी मैंने सुना कि रिसेंटली वो जम्मू भी आए थे यहाँ पर, और हाल ही में वो वापस गए थे। हाँ, मंडे को वापस गए थे वो। दादू की डेथ हुई थी इसलिए। नहीं, वो यहाँ उससे पहले वो इधर ही थे। उससे पहले यहीं थे। हम्म। तो उसके मतलब पिताजी की उनकी डेथ जो हुई थी, उसके तुरंत बाद वो वापस चले गए थे। कितना इम्पोर्टेंस देते थे वो कश्मीर में और अपने कामकाज को? वो काम को इम्पोर्टेंस देते थे। 2 हफ्ते के बाद ही, जब दादू की डेथ हुई थी उसके बाद चले गए थे कश्मीर। डेवलपमेंट के लिए उनको लगाव था वहाँ, उनकी बर्थ प्लेस थी, तो वहाँ डेवलपमेंट के लिए ही गए थे। काफ़ी भाव देते अपने काम को। तो वो जैसे हमने देखा कि पिछले 2019 में अजय पंडिता जो अजय भारती जी हैं, उनकी भी जो सरपंच थे, उनकी भी हत्या आतंकियों की तरफ से कर दी गई थी। तो आप लोगों को उसके बाद किसी तरह का कोई डर नहीं लगा? आप लोगों ने पापा को कुछ बताया, कुछ समझाया नहीं कि ये खतरनाक हो सकता है? या अगर आप लोग जो समझाते थे तो वो क्या कहते थे? मतलब पापा बोलते थे, काफ़ी रिलेटिव्स बोलते थे वहाँ खतरा है, ध्यान रखना, अच्छी तरह या मत जाओ। फिर पापा को काम जॉब थी, जाना ज़रूरी था। वो भी घर के सोर्स ऑफ इनकम भी थे इकलौते, तो उनको जाना भी ज़रूरी था। तो मजबूरी, बहादुर थे वो, काफ़ी नेशनलिस्ट थे, तो रिस्क में भी जाते थे। अपनी मातृभूमि उनकी कश्मीर घाटी थी, उसे कितना प्रेम करते थे वो, किस तरह से उसके बारे में आप लोगों को जब बताते थे, क्योंकि उनका जन्म शायद उनका वहीं हुआ होगा, तो जब वो अपनी मातृभूमि के बारे में आपको बताते होंगे तो क्या बताते थे? ज़्यादा कुछ नहीं बताते थे, और मैं पूछता भी नहीं था। वहीं था, मतलब उनकी बातों से लगता था कि उनको लगाव है काफ़ी। वहीं पर जब बचपन की काफ़ी स्टोरीज बताई थी उन्होंने अपनी। तो जब वो काउंसलर चुने गए तो थ्रेड परसेप्शन भी उनका बढ़ गया था, तो आप लोग सावधान रहने के लिए उनको बताते थे, कहते थे? मतलब मैंने कभी सुना नहीं उनको थ्रेट मिला था। तो हम लोग बोलते थे सबकी ख्याल रखना अपना, अच्छी तरह कम जाया करो वहाँ। तो कल जब आपको खबर मिली, आप कहाँ थे और कैसे मैं घर पे, मुझे नेट पे पता चला। नेट पर पता चला था? तो बाद में ऑफिसर्स की तरफ से भी कुछ कंफर्मेशन कॉल्स वगैरह आपको आई क्या? नहीं, मुझे फिर रिलेटिव्स ने बताया। ये कहा जाता है कि वो काउंसलर थे उस इलाके के, और उनको 2 पीएसओस भी जो हैं वो दिए गए थे उनकी सुरक्षा के लिए। तो कल क्या उनके पीएसओस उनके साथ नहीं थे? नेट पे लिखा था कि साथ नहीं थे, मुझे पता नहीं है कहाँ, पूरी डिटेल नहीं, ज़्यादा नहीं पता मुझे। हर एक पिता का एक सपना होता है, हर एक पिता का एक सपना होता है कि अपने बेटे को कुछ बनता हुआ देखें, कुछ बनाना चाहते थे। उनका क्या सपना था? आपको किस मुकाम पर देखना चाहते थे? वो चाहते थे कि मैं पढूँ अच्छी तरह, एक अच्छी नौकरी लगे ताकि फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूँ। वो चाहते थे खुश रहूँ मैं। अब उनका कौन सा सपना है जो आप पूरा करेंगे? फैमिली को सपोर्ट करना चाहूँगा मैं अपनी। आप इकलौते हैं अपने घर में। हाँ। राकेश जी की वाइफ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। माता जी, अब जिस तरह से मैं समझ सकता हूँ कि इस समय क्या कुछ आप पर गुजर रही होगी, लेकिन अपने पति की शहादत जो हुई है उस पर क्या कहना चाहिए? कहना क्या है, उनको जो ने ये कांड किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए।
मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको वहाँ पे इसकी वो पूरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो भी कश्मीरी पंडित नुमाइंदगी कर रहे हैं उनको क्या सुरक्षा नहीं मिल रही है? नहीं, सुरक्षा कहाँ मिल रही है। वैसे लोग भी आधे अच्छे हैं, आधे ये नहीं हम बोल सकते हैं कि, मगर जिनने ये किया है तो मिलिटेंट ने ही किया है ये काम। ना वो तो नहीं बोल रहे थे, इतना नहीं बोल रहे थे, तो एक दो बार बोला तो मगर इतना डर नहीं था। ना नतीजन पता है इसके, नतीजन पता है इसके, उसको कुछ पता नहीं। तो जिस फ्रेंड के घर पर वो मिलने के लिए गए थे, जिनकी एक बेटी भी जो बताई जा रही है कि वो इंजर्ड है, तो उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? कब आए थे, क्या ना बात ना हुई? ना उनसे कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं। ना ना उनसे कोई बातचीत। तो अब आपका एक लौता सहारा थे वो, जो कमाने वाले थे, अब बेटा है आपका, तो अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? कुछ आपसे डिस्कस करते होंगे, बातचीत करते होंगे? वो तो बोलते थे कि ये पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंसान बने, तो बस ये क्या। और अपनी मिट्टी से, वो कश्मीर की उस धरती से कितना प्यार करते थे? बहुत प्यार करते थे, बोलने की बात थोड़ी है, वो बहुत प्यार करते थे अपने से, सारा कुछ बहुत प्यार करते थे अपनी मिट्टी से, बहुत लगाव था काम करने का, सब कुछ वही करते संभालते थे। यहाँ से सब कुछ छोड़ते थे परिवार में, तो वहाँ जाते थे काम करने के लिए, बहुत लगाव था उसको काम तो करने अपने परिवार से भी ज्यादा उनको अपने काम से का, लगाव था? काम से ज़्यादा लगाव था। परिवार यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, मगर वो जाते थे तब भी। उसकी डैडी की डेथ हो गई, 15 दिन के बाद वो गए, उसने कहा मीटिंग है वहाँ पे तो जाना है, काम तो करना है, मगर तब भी गए, यहाँ परिवार छोड़ के वहाँ गए, मगर तब भी उन्होंने देखो ये क्या किया। कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों के लिए ही काम वो करना चाहते थे, कश्मीर के लोगों की मदद करना, त्राल के लोगों की मदद करना चाहते थे। ऐसे में जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको वैसे हम क्या बोलेंगे, तो जो ये हुआ, मगर उनको भी सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए जैसे कि इसके साथ ये हादसा उनको भी, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि अजय पंडिता जी के साथ, अजय भारती जो हैं, उनके साथ इस तरह से हादसा जो है वो हो रहा था। अब आपके परिवार में जब अजय जी के साथ ऐसा हुआ था, तो आप लोगों को भी कुछ डर लगा था, या कोई मन में ऐसी शंका हुई थी? डर तो लग रहा था, नहीं तो डर भी है, तो मगर काम भी करना था, इसको भी जाना था काम करने, लेकिन खाते क्या, इसी पर तो घर परिवार सारा था, मजबूरन जाना पड़ता था, खिलाना पड़ता था इनको, घर परिवारों को, फिर क्या बनता, अगर ये घर में बैठ के फिर सब कुछ नहीं मिलता। सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि कश्मीरी पंडितों को वापस उनके घर पर बसाया जाए। आपको लगता है कि माहौल नहीं होंगी वहाँ, कहाँ वहाँ इतना माहौल अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी जगह हो, बसने की जगह नहीं है वो, कोई भी इलाका हो, बसने की जगह नहीं है। कश्मीरी हिंदू वो चाहते नहीं कि कश्मीरी हिंदू यहाँ आए, यहाँ उनका राज बने, ये गलत है। और राकेश जी ये भी कोशिश कर रहे थे, जो मैंने सुना, कि जो दो कम्युनिटियों के बीच में एक नफरत की दीवार है, उस नफरत की दीवार को भी खत्म कर कर प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ाया जाए। हाँ वो तो है, बनता है, वो तो करेंगे ही, जो है अच्छी तरह से। सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना? सरकार से ये मांग करेंगे हम तो, जो हमको इंसाफ मिले, और इसको भी सरकारी नौकरी मिले, तो हमको इंसाफ चाहिए। बेटा पारस, हम एक बार आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब पिताजी का साया तो अब साथ में नहीं है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर आप भी चलना चाहेंगे? देखिए फ्यूचर अभी डिसाइड नहीं, मैंने सोचा नहीं, पहले फैमिली का ध्यान रखना है। 2 हफ्ते पहले दादू की डेथ हुई थी, अभी उससे निकल रहे थे, अभी पापा की हुई है, तो अभी कुछ नहीं डिसाइड है। आप इससे पहले कभी कश्मीर गए या अपनी मातृभूमि में कभी गए, वहाँ देखा क्या कुछ है वहाँ? कुछ साल पहले गया था। गए थे, वहाँ से लगाव है आपको भी? थोड़ा बहुत है। तो इस हादसे के बाद क्या आप चाहेंगे कि अपने लोगों की जाकर वहाँ हेल्प की जाए, या किसी तरह की कोई मदद? देखिए उनको भी मदद करनी, अगर हम जाएंगे, सेफ्टी अगर हमारी नहीं होगी तो एक और फैमिली के मेंबर की डेथ हो सकती है। अगर सेफ्टी हमारी होगी नहीं, वहाँ पर हम मदद करने जाएंगे, मेरे पापा भी मदद करने गए थे, पर उनका क्या कसूर था, उनको मार दिया गया। जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को, इस हमले को अंजाम दिया है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं नफरत की वजह से
ये मैं क्या बोल सकता हूँ अब। उन्होंने गलती की है ये बहुत बड़ी। एक फैमिली के मेन मेंबर को उजाड़ा, एक फैमिली को उजाड़ा है उन्होंने। तो किस रीज़न की वजह से? दुश्मनी, बदला, कुछ किया थी नहीं था हमने। मेरे पापा ने डेवलपमेंट के लिए, भाईचारे के लिए गए थे, उनको क्यों मारा गया? क्या रीज़न था? मोहब्बत का पैगाम लेकर वो गए थे। किस लिए? कश्मीरी हिंदू है हम, इसलिए मार दिया गया है बस। मुझे लगता है कि कश्मीर अभी भी वापस जाने के योग अभी नहीं बना है, क्योंकि सिचुएशन उस तरह की कंडीशन नहीं है। अगर लोगों की थिंकिंग बदलेगी तब हो सकता है कुछ भी। लोग नहीं बदलेंगे तो सेम सिचुएशन रहेगी, सेम डेथ आपको होती लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस खाई को भरने नहीं देना चाहते हैं और एक दीवार जो बीच में खड़ी है उसको कायम रखना चाहते हैं? उतना मेरे को नॉलेज नहीं है वहाँ की क्या हो रहा है, पर जैसे अब सिचुएशन चल रही है ऐसा लग रहा है कि आप जो कह रहे हो सही है, खाई है और ये दुश्मनी वो रखना चाहते हैं। पर एक और रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद है सर, आपसे भी जरा जानना चाहूंगा। आपके बहुत क्लोज थे वो, आपको आपके चाचा थे, तो मैं आप चाचा हैं उनके। तो क्या कुछ आपसे बातचीत होती थी जब वो कश्मीर से वापस आते थे या कश्मीर जाना होता था अपनी मातृभूमि में? कभी मैं उनको कहता था चलो बैठ, अभी यहाँ पर भी थोड़ी सी मजबूरी है, चलो वहाँ पर अभी हालात ठीक नहीं, लेकिन उनका अपना एक जोश और वलवला था वहाँ पर लोगों के का काम करने का, वहाँ की क्योंकि बर्थ प्लेस थी उनकी, अपनी जन्मभूमि थी, हमारे रूट्स वहीं पर जुड़े हुए हैं। तो बड़ा इमोशनल, बड़ा जोश खरोश के साथ वो वहाँ पर लगे रहते थे। ऐसे नहीं है कि उनके लिए पास टाइम नहीं था, ये उनका कोई एक मिशनरी ज़ील थी कि मुझे वहाँ पर काम करना है, मुझे वो करना है, मुझे सफाई करानी है, मुझे जो भी कुछ बड़े हाई लेवल के प्रोग्राम सोचे थे कि मुझे वो काम करना है। मुझे भी फ़ोन आते थे लोगों के, कभी यहाँ पर आता था लोगों के फ़ोन यहाँ आते थे, हमें ये वो उनका लगाव था, वहाँ से काम करने का लगाव था उनका काफ़ी। पीछे कुछ दिनों पहले जब अजय पंडिता जी की हत्या इस तरह से हुई वहाँ पे अनंतनाग के इलाके में, उसके बाद ये भी उसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तब इनको लगा था, हमने भी वार्न किया था, लेकिन कभी ये ऐसे हम बोल देते कि बड़े मतलब कॉशियसली काम करना चाहिए, कॉशियसली चलना चाहिए, लेकिन ये इनका नहीं। तो यही तो बात है कि जैसे 18 तारीख को इनके पिताजी की डेथ हुई, फिर अभी 15 दिन ही हो गए थे इनको, कोई वहाँ पर कागजात को साइन करने थे, सैलरी निकालनी थी, या उनको कुछ काम था वहाँ पर, डायरेक्टर लोकल बॉडी के साथ मीटिंग थी, तो ही वॉज वेरी मच एंथुसियास्टिक अबाउट दिस थिंग। इसलिए वही बात, किस तरह की शख्सियत थी, हिम्मती बहुत ज़्यादा थे वो, बड़े बोल्ड थे, बड़े मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थे, कभी ज़्यादा हाँ ओवर कॉन्फिडेंस कभी हो जाते थे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं उनको खराब, बड़े डरते नहीं थे डरते नहीं थे और भरोसा भी करते थे, बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना सब कुछ। इसलिए कि यहाँ पर इन्होंने ये मकान 3 साल को इसने इतना अपना यहाँ पर अपने माहौल बना दिया है कि सारे महल्ले वाले, और इस वक्त भी जो भी मतलब अपनी पार्टी में भी अपना नाम रखा था, और ये बन गया ये मतलब उसके लिए बड़ा जोश था काम करने में, वो बड़े वो मतलब ये काम करने में उनको मज़ा आता था। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे? ऐसे लोग मैं कहूँगा कि मुझे बारामूला से फ़ोन आ गए, कुपवारा से फ़ोन आ गए, वहाँ तक उनका अपना सर्कल था, इतना बड़ा क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे इसीलिए उनको टारगेट किया गया? पॉलिटिकल ये है, पॉलिटिक्स है यहाँ पर, तो वो है। तो मैं कहूँगा मैं तो यही कहूँगा कि जो वहाँ पर मतलब जैसे पॉपुलर भी लोगों में ये तो टेररिज्म है वहाँ पर फॉर द लास्ट 3 डेकेड्स, ये तो कभी ख़त्म नहीं हुआ ना, ये तो उसी की एक क्या मतलब लाइन है, चलती रहती है। ये पाक अपॉन सपोर्ट पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है, और क्या है। जैसे लश्कर तैयबा ने अगर खुद एडमिट किया है, तो व्हाट डज दिस कैन बी? टीआरएफ का नाम सामने आ रहा है, टीआरएफ का नाम सामने आ रहा है, टीआरएफ हाँ रेजिस्टेंस मूवमेंट, हाँ वो है, कोई ना कोई है ना। ये सीधी नहीं तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन होता 5 बजे के बाद, लॉकडाउन में कौन सी मूवमेंट चलती है फिर? मान लो ये किसी जगह भी थी तो वो ना, ये तो प्लान था ना, ये तो सीधी सी बात है, ये थोड़ी ऐसी चीज़ें को मतलब कि ये क्या थोड़ी मतलब आधे घंटे में प्रोग्राम क्या होता है, ये तो वेल प्लान होता है, फिर एग्जीक्यूशन
आपको लगता है पूरी तरह से रैकी की गई थी, पूरा उनके मूवमेंट्स को देखा गया था? प्लान बनाया होगा कब है कब नहीं क्या करना है, फिर एग्जीक्यूशन की, और क्या। और उनके एक दोस्त की बेटी जो उनके साथ थी, उनको वो उसके बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं है, हमें थ्रू मीडिया के जरिए पता चला है, हमने अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं। अब आप लोग चाहते क्या हैं कि क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि चलो जो भी है इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको तो एक मतलब ट्रेस आउट किया जाए, और अकॉर्डिंगली जो भी इसका है, ये तो हो गया अपना, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर मसला है। बाकी हमारे इस वक्त जिसने देश के लिए बलिदान दिया है, इसने तो इसको ये देखने की इसकी आर्थिक स्थिति कैसे, ही वॉज द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ दिस फैमिली, इसके लिए इनको आर्थिक सहायता चाहिए, इनका थोड़ा सा इस बनाया जो परमानेंट इनका इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन हो जाए। हमारे साथ एक और महिला यहाँ पर है। मैम, आपके क्या लगते थे? भाई आपका भाई है? हाँ जी। भाई और बहन का जो प्यार एक हमेशा बचपन से ही आपने उनको देखा है, हाँ जी। कितने बहादुर थे, कितने शख्सियत कैसे? थे निडर थे, बोलते थे मत जाओ, बोलते नहीं मैं काम करूँ उधर। उसको बहुत भरोसा था त्राल वाले लोगों पे, नहीं डरते थे। बोलते मैंने वहाँ ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने वहाँ डेवलपमेंट की। डरते तो नहीं थे, डरते तो नहीं थे। परसों भी मैंने बोला मत जाओ, डैडी की डेथ हो गई। बोलते नहीं मुझे कोई वहाँ कोई दस्तखत करने हैं, आंगनवाड़ी उनको पेज रिलीज करना है, कोई मीटिंग है, मैं संडे के दिन वापस आ जाऊँ। अपने परिवार से भी ज्यादा अपने काम को तवज्जो देते थे। बहुत देते थे, बहुत बहुत तवज्जो देते थे। बोला संडे के दिन वापस आ जाऊँगा, पहले उधर काम करूँगा। उसका कौन क्या दोष था, क्या दोष था? वो तो वहाँ उनकी लोगों की खिदमत करता था, काम करता था, उसी लिए गया था। मगर कि बहुत बहादुर थे मेरे भाई, बहुत बहादुर थे, निडर था। पता नहीं उन्होंने कौन सी हमारी दुश्मनी ने इस घर का लाल ही छीन ले लिया, इस परिवार को बिखर दे दिया। अब देखो उसकी माँ है, वो भी बूढ़ी है, भाई उसका वो भी ऐसा ही है, उसको भी उसके साथ ही लगाव था। अब हम किसको बोलेंगे? हम मोदी साहब को बोलते हैं कि इसके लिए हमारे लिए जस्टिस करो, इसको देखो किसने किया, उनको सज़ा दे दो। ये हम मोदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, और इसके बच्चे के लिए कुछ करे, बस। और क्या बोलेंगे? हमारा लाल ही छीन गया, हमारा भाई ही छीन ले लिया उन्होंने, और कुछ नहीं बोले। देश के खातिर बलिदान दिया उन्होंने। देश के खातिर, देश के लिए बहुत काम किया उसने, त्राल के लिए बहुत काम किया उसने त्राल के लिए। तो त्राल अपने आप में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमेशा से आतंकवाद हाँ जी, रहा है, हाँ जी। और कई सारे तंजीम वहाँ पर एक्टिव रहती हैं। इनसे ये सब चीज़ जानने के बावजूद वो वहाँ पर लोगों से मिडिल होके जाते थे। हाँ, वो मिलजुल लेते थे लोगों के। उसके डैडी की डेथ हुई, कई हज़ारों फ़ोन आए उसको। फिर मैंने उसको बोला आपको इतना बोलते, एक फ़ोन छोड़ता दूसरी, हाँ आपके फादर साहब की डेथ हुई, हाँ आपके फादर साहब की डेथ हुई, हाँ। कितने लोगों ने उसको मैसेज के फ़ोन किए। आपको लगता है कि जो लोकप्रियता उनकी बढ़ रही थी कश्मीरी पंडित होने के बावजूद उस इलाके के अंदर, वही कहीं ना कहीं उनके लिए एक खतरनाक साबित हुआ? वो नहीं पता है किस बेस पे उन्होंने किया, ये तो पता नहीं किस बेस पे उन्होंने इसको किया। पंडित के हिसाब से कुछ काम के गड़बड़, या ये उधर वो प्रेसिडेंट था उसके लिए हिंदू है, उसके लिए, वो तो पता नहीं है, पता नहीं। मगर कि उसको उन लोगों पे बहुत भरोसा था, बोलते मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। और क्या बोलूं मैं? अब आप लोग चाहेंगे मोदी सरकार से कि कुछ न्याय होना चाहिए? हाँ, न्याय होना चाहिए। अगर वो देश के लिए वहाँ गए थे, हमको न्याय मिलना चाहिए। उसके बेटे को, उसके बीवी को, उसकी माँ को, जो हमारे परिवार आपने देखा सारा बिखरा है, उसके लिए हमको जस्टिस मिलना चाहिए। जिन लोगों ने उसको मारा उन लोगों को पकड़ ले। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है ये पाकिस्तान के इशारे पर ही कश्मीर घाटी के अंदर पनप रहा है, फल फूल रहा है। तो आपको लगता है कि जब भी कोई एक ऐसा सिचुएशन आती है कि हालात ठीक होते हुए नजर आते हैं, तभी कोई ऐसी एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाता है जिससे माहौल वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। पिछली बार उन्होंने अजय को किया, क्या पता, उसका भी क्या पता है। धन्यवाद।
तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा परिवार जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा मायूस है और साथ में पूरा दर्द जो है इनके अंदर इस समय उमड़ रहा है, क्योंकि परिवार ने अपना बेटा, अपना सदस्य जो है वो खोया है। हम एक और शख्स जो हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। हम एक बार यहाँ पर एक और बात करना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा शुभ नाम है बंसीलाल। आपके क्या लगते थे? मैं यहाँ पुरखू कैंप में रहना जीवन हुआ, राइट फ्रॉम एक्सलिंग, विस्थापित लोग हैं हम। हमने अब ये जो 2018 को हमने पार्टी का हाथ थाम लिया था और पार्टी ने हमको मैंडेट दिया था, मेरे इस छोटे बहन के लड़के को, राजेश पंडिता को, और वहाँ एज सेलेक्ट हुआ, मतलब जीत कर आया। और लोगों के भलाई के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के पूरे भारत की भलाई के लिए ये काम करने के लिए उठ खड़ा हुआ था। ना जाने ये कौन सी आपदा है, कैसे, मतलब किस साजिश के तहत इसको मारा गया बेचारे को। आखिर इसने क्या, मतलब इसका क्या कसूर था? यही लॉयल था बेचारा, देशवासी था, देशभक्त था, भारत माता का संतान था। आज हम अपने मांझे को खो गए। कहने का भाव है कि मतलब हम लोग पंडित लोग, हमने 32 साल हमको हो गए घर से भेजे हुए। कबूतर खानों में हमने, सबका सरकार ने यहाँ कबूतर खानों में रखा है। जो प्रेजेंट सरकार है, आशा है कि मोदी है तो मुमकिन है कश्मीरी पंडित का वापस विस्थापितपन खत्म हो जाएगा। तमाम उन भाइयों के भी हम शुक्रगुजार हैं वहाँ जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी मौत की घाट उतारा है। जिसने बीजेपी का हाथ थाम लिया उनको मार रहे हैं। पाकिस्तान सरासर कातिल है, गुनाहगार है। हम अपने नरेंद्र भाई मोदी जी, पूरा विश्व में उसका जय जयकार लग रहा है, क्योंकि वो मानव है, वो इंसान है, वो चौकीदार है, इस बड़े मुल्क का चौकीदार है। चौकीदार तो सारे बनना चाहते हैं, लेकिन मेरा नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से एक तैयार हुआ था, पढ़ा लिखा नौजवान, और उसने जीत कर आया था। मतलब 18 से ये एज ए चेयरमैन वह काम कर रहा था। लॉयल्टी, मतलब करप्शन को खत्म कर दिया था। सबका सरकारों ने वहाँ करप्शन इतना था, मतलब पूछो मत। मतलब बस यही आतंकवाद को घरों में पाले हैं, जो सबका सरकारें थे घरों में पाले थे इनको। लेकिन हम लोग, हमारा कोई दोष नहीं। हमको कहते हैं बड़े बड़े स्लोगन दिए, साल 90 में हमको घर से निकाल दिया किसी षड्यंत्र के तहत। इसका विदेश का भी हाथ है। जितने भी यहाँ ब्यूरोक्रेट हैं हमारे भारत के अंदर रहते हैं, जो मोदी के विरुद्ध, एक मोदी है, नरेंद्र भाई मोदी जी एक है, मतलब 40 चोर संग में इनको कुर्सी उखाड़ने के लिए तुले हुए हैं। मैं मीडिया से अब भी आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर विमर्शता से, कि इनकी शक्ल मत दिखाओ। ये जो चोर है, लुटेरे हैं, देश को लूटने वाले, लूट फूट करने वाले, इनको मत दिखाओ। एक नरेंद्र मोदी जी, वही एक नरेंद्र मोदी जी जो देशभक्ति में डूबा है, देशभक्ति में डूबा है, जी रहा है भारत माता के लिए, उसका राष्ट्र के लिए। और हमने उसका आशीर्वाद पाया था। इस मेरे भांजे ने भी आशीर्वाद दे दिया। आखिर हमें बताओ, क्लियरली बताओ, जो मेरे वहाँ मुसलमान भाई है वो हमारे लिए जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन चंद लोग जो आतंकवाद के शाही पर गए हैं, 3 लाख 4 लाख कश्मीरी मुसलमान भी मर गए, करीबन 50,000 पंडित लोग भी मर गए हैं, बेगुनाह मर गए।
आखिर ये रास्ता कौन सा रास्ता है? मेहरबानी करके हम हाथ जोड़ते हैं, नरमस्तक होके जोड़ते हैं। मत करो ऐसा काम, मत करो ऐसा काम। माता पिता ने इसीलिए पैदा किया है कि घर का बैकडोर संभालेगा बच्चा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा भांजा मेरा, ये बेचारा काम कर रहा था। ये देखो छोटा बच्चा है इसका, बेचारा, इसकी गृहिणी कितनी उम्र ज्यादा से ज्यादा 22-24 साल होगी। ये भाई बेचारे है, इसका भाई बेचारा विकलांग है, ये चलाता था, घर चलाता। आखिर इसने क्या बिगाड़ा था? आपको लगता है कि यही कश्मीरियत है क्या जो हो रहा है कश्मीर में? क्या यही मैं कश्मीरियत? मोदी जी से भी आग्रह कर रहा हूं कि हाथ जोड़कर हमारी कौम कम्युनिटी को बचाओ। हमारे हम 32 साल हो गए हमें सड़े हुए कबूतर खानों में। सबका सरकार ने हमको कबूतर खानों में, हमारी भी बंगले थे, वहां 4-4 मंजिल कोठियां थी। मैं समझ सकता हूँ आपके जो जज्बात हैं वो इस समय कहीं ना कहीं बेकाबू होते हुए नजर भी आते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है जब कोई अपने बीच में से 10 पीढ़ियों ने हमारा गायब हो जाता है। और ये एक पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है। पिछले कई सालों से इसी तरीके से आतंकवाद जो है वो पॉलिटिकल किलिंग के रूप में कश्मीर घाटी के अंदर एक नासूर बनता जा रहा है, और सीधे तौर पर एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो पुनर्वास कश्मीरी पंडितों का कश्मीर घाटी में करने की एक कोशिश जो चल रही है उसको डिरेल किया जा सके और लोगों के मन में डर बैठाया जा सके। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।